वेलकम टू द क्रिएटिविटी गाइस, यानी कि क्रिएट मोड, जहां पे हम अपने पसंदीदा की हर एक वो चीज बना सकते हैं जिसको आपने इमेजिन किया होगा अपने ड्रीम्स में। क्रिएट मोड माइनक्राफ्ट की उन फिजिक्स को भी चेंज करता है जिनको माइनक्राफ्ट के रियल डेवलपर भी नहीं सोच पाए हैं। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे सफर में जहाँ पे क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है। जितना आप सोच सकते हो उतना आप बना सकते हो। मैं बिताने वाला हूँ क्रिएट मोड में 100 डेज और मैं देखता हूँ कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को कहाँ तक लेके जा पाता हूँ, क्योंकि मेरे इसमें कुछ गोल होने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे एक बेसिक सा घर बनाना है, उसके बाद मुझे फार्म्स बनाने हैं। तो फार्म्स में सबसे पहले आता है मेरा ट्री फार्म, जहां से मुझे वुड मिलेगा। उसके बाद मैं पानी का यूज करके एक ऐसा पावर सोर्स बनाने वाला हूं जो आप लोगों ने एंशिएंट टाइम में देखा ही होगा, यानी कि मैं वाटर व्हील से एनर्जी प्रोड्यूस करूंगा। उसके बाद मैं हवा का भी इस्तेमाल करने वाला हूं, यानी कि मैं विंड मिल भी बनाने वाला हूं। लेकिन मेरा विंड मिल थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि नई सोच नई क्रिएटिविटी। उसके अलावा मैं स्टीम से भी बनाने वाला हूं एनर्जी। और स्टीम से मैं किस तरीके से एनर्जी बनाऊंगा ये तो बहुत ही ज्यादा पेचीदा है करने में, और देखने में आप लोगों को आएगा बहुत ज्यादा मजा। उसके बाद मैं एक बहुत तगड़ा आयरन फार्म बनाने वाला हूँ, जिसकी लिमिट आप देख करके हैरान हो जाओगे कि बिना विलेजर बिना गोलम्स के अलावा भी हमें जो माइनक्राफ्ट में रिसोर्सेस मिलते हैं, जैसे कोबलस्टोन, ग्रेवल, सैंड, हम इन्हीं मटेरियल से कितनी सारी चीजें निकाल सकते हैं। ये आप लोगों को क्रिएट मोड में देखने को मिलेगा। और उसके अलावा हम अपना एक घर बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक होगा, जिसके दरवाजे अपने आप खुलेंगे एक बटन दबाने पे। हम उस घर को लॉन्च भी कर सकते हैं नीचे से लेके ऊपर तक। उसके अलावा हम यहाँ पे एक रेलवे नेटवर्क भी बना सकते हैं, जो कि एक फुल्ली ऑटोमेटिक रेलवे नेटवर्क होगा, यानी कि जो ट्रेन होगी उसके अंदर पैसेंजर बैठ भी सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। इवन वो जो ट्रेन है वो हमारे रिसोर्सेस भी कलेक्ट करेगी। तो क्या गाइस, मैं ये 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा इन क्रिएट मोड? और ये सब होने वाला है हार्डकोर में। तो चलिए देखते हैं कहां तक मैं अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपेंड कर पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो भाई मैं स्पॉन हो चुका था, बट मेरे को ये स्पॉन बहुत ही ज्यादा बेकार मिला है। मतलब भाई पेड़ों के ऊपर कौन स्पॉन देता है? चलो ठीक है। बाय द वे गाइस, मैं हार्डकोर में, तो मेरे को एक ही लाइफ मिलेगी यहाँ पे स्पेंड करने के लिए। उसके बाद मेरा वर्ल्ड डिलीट हो जाएगा अगर मैं मर जाता हूँ तो। बट मुझे मरना नहीं है, मुझे यहाँ पे 100 डेज सर्वाइव करने हैं भाई, कैसे भी करके। और उसके लिए मुझे अपने बेसिक टूल तो बनाने ही पड़ेंगे भाई। वुड से स्टोन टूल्स बनाने में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा। और हाँ, मेरे को स्टोन माइन करने के साथ साथ एक स्टोन और माइन करना, यानी कि एंडसाइट। भाई इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है हमारे इस क्रिएट मोड में, क्योंकि इसी से ही बहुत सारी चीजें बनेंगी। अब जब मैं ये माइनक्राफ्ट अपडेटेड वर्जन में खेल रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े केव होते हैं। भाई केव होने से एक चीज का फायदा तो हो जाता है, मुझे रिसोर्सेज बहुत जल्दी मिल जाते हैं। मुझे कोई अंदर एक सुरंग या फिर अंदर एक माइन बनाने की जरूरत नहीं है। ऊपर सरफेस पे ही मेरे को बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, जिसमें कि एक बहुत जरूरी चीज यानी कि आयरन, वो मुझे मिल गया था यहाँ पे भर भर के। अब मेरे को बहुत सारा आयरन इकट्ठा करना है ताकि मैं अपना एक बेसिक से आर्मर और बेसिक से टूल्स बना सकूं। आयरन के टूल बनाने के बाद अब मेरे को ढूंढनी थी एक बहुत बढ़िया सी फ्लैट सी जगह जहां पे मैं अपना वर्ल्ड क्रिएट करने वाला हूँ। तो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी लाजवाब वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, www.lotus365.com के बारे में, जहां पे आप प्रिडिक्ट करके बहुत ही जबरदस्त पैसे जीत सकते हो। जैसे क्रिकेट में कौन जीतेगा, फुटबॉल में कौन टीम गोल करेगा, 200+ कसिनो गेम्स लाइक पत्ती, रूलेट, अंदर बाहर, ड्रैगन टाइगर, लक्की 7, 32 कार्ड, मतलब गोवा तो भूल ही जाओगे आप। इसमें मैं जो खेलता हूँ वो है रूलेट। इसमें हमें बताना होता है कि जो बॉल घूमता है वो कौन से नंबर पे आके रुकेगा, या कौन से कलर पे आके रुकेगा, इवन नंबर पे आके रुकेगा या ऑड नंबर पे आके रुकेगा। यकीन मानो इसमें मैंने बहुत कमाई की है भाई, सीरियसली। लोटस 365 ये 101% ट्रस्टेड एंड सेफ वेबसाइट है, जिसका प्रमोशन बड़े बड़े बॉलीवुड एंड साउथ एक्टर्स लोग करते हैं। यकीन नहीं होता तो इनके इंस्टाग्राम पे जाके देख लो। सबसे अच्छी चीज, आपको विड्रॉ यहाँ 20 मिनट्स के अंदर होता है, चाहे दिन हो या रात हो। अगर आप अभी अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मिलेगा 365 का बोनस, और फर्स्ट डिपॉजिट पे मिलेगा 5000 का बोनस। अभी रजिस्टर करो www.lotus365.com। अब जीतेगा सारा हिंदुस्तान, यानी कि अपनी दुनिया बनाने वाला हूँ क्रिएट मोड की क्रिएटिविटी के साथ। तो एक जगह मेरे को मिल गई थी जहाँ पे भाई डेजर्ट भी पास में था, टेराकोटा बायोम भी पास में था, इवन ये जगह थोड़ी सी फ्लैट भी थी। पास ही में यहाँ पे नदी भी थी और काफी सारे जानवर भी थे, जिनसे मैं अपने आने वाले टाइम में फार्म्स वगैरह बना सकता हूँ। और नदी की तो यार मेरे को सख्त जरूरत है भाई, क्योंकि मैं एंशिएंट टाइम का वाटर व्हील बनाने वाला हूँ, जिससे मैं एनर्जी प्रोड्यूस करूंगा, और उसके लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए भाई। काफी मेहनत करने के बाद गाइस मैंने एरिया को फ्लैट कर दिया था, यानी कि यहाँ पे रहने लायक इसको बना दिया था। अब बस मुझे बहुत सारे पेड़ों को काटना है, अपना सामान यहाँ पे सेटअप करना है, और बहुत सारे स्टोन निकालना है, ताकि मैं अपने लिए एक घर बना सकूं, एक बेसिक सा शेल्टर बना सकूं, जहां पे मैं सरवाइव तो कर सकूं एटलीस्ट, क्योंकि रात को यहाँ पे बहुत सारे मोब आने वाले जो मेरे को डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। तो चलो भाई, अब घर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं यहाँ पे।
बेसिक सा घर मैंने अपना बना लिया जहाँ पे मैं आने वाले बहुत सारे दिन बिताने वाला हूँ भाई। धीरे धीरे मैं अपने घर को भी अपग्रेड करता रहूंगा और मैंने अपना सामान भी यहाँ पे सेटअप कर लिया जितना मैंने यहाँ पे अभी तक कलेक्ट किया था। और अब बारी है गाइस वाटर व्हील को बनाने की, यानी कि पानी से एनर्जी प्रोड्यूस करने की। और हाँ, ये एंसेंट तरीके से बनने वाला है भाई, जैसे पुराने जमाने में पानी से बनाई जाती थी एनर्जी। बट उससे पहले मेरे को अपने घर के थोड़ी बेसिक चीजें सेटअप करनी है भाई। मैं नहीं चाहता मेरे घर में मॉब स्पॉन होने शुरू हो जाए। तो यहाँ पे तुम्हारे भाई ने थोड़ी बहुत क्रिएट की चीजें समझना शुरू किया। वैसे मेरे को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि तुम्हारा भाई माइनक्राफ्ट के मोड्स खेलने में बहुत प्रो हो गया आजकल। क्रिएट मोड की कोई भी चीज बनती है ना, उसके लिए हमें एंडसाइट अलॉय चाहिए होता है, जो कि एंडसाइट स्टोन और आयरन नगेट से मिलकर बनता है। तो भाई इसके बगैर कुछ भी चीज नहीं बन सकती क्रिएट मोड की। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि भाई हमें एक और पत्थर चाहिए एंडसाइट। तो ये पूरे ही 100 डेज में हमें काम आने वाला है और इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। और भी मेटल्स बनते हैं, वो आगे जाके दिखाऊंगा क्या क्या बनते हैं। फिलहाल तो मेरे को एक कोबलस्टोन जनरेटर बनाना है भाई, क्योंकि मेरे को बहुत सारे स्टोन की जरूरत पड़ने वाली है और मैं बार बार यार माइन में जाके माइन नहीं करने वाला। तो मैं अपने लिए एक बेसिक सा कोबलस्टोन जनरेटर बना लेता हूँ और उसको पावर देने के लिए मैं एंसेंट टाइम की तरह जैसे वाटर व्हील से एनर्जी लिया करते थे लोग बाग, इसी तरीके से मैं वाटर से एनर्जी लूंगा और कोबलस्टोन जनरेटर को पावर दूंगा। चले देखते कैसे होता है ये। तो मैंने वुड से एक वाटर व्हील बना लिया था। अब इसको मेरे को पानी के किनारे लगाना है और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि मैं यहाँ पे पानी डालूंगा ना तो वो पानी इसके ऊपर से फ्लो होता हुआ जाएगा और ये वाटर व्हील घूमने लग जाएगा, मतलब पानी के बहाव से। और फिर ये जैसे घूमेगा ना तो उस घूमने की रोटेशन पावर को मैं यूज करूंगा और एनर्जी क्रिएट करूंगा और फिर इसका एक आउटपुट दूंगा और वहां पे एक ड्रिल लगा दूंगा जिसके सामने मैं कोबलस्टोन जनरेटर बना दूंगा। लावा और वाटर कोबलस्टोन जनरेट करेंगे, ड्रिल उसको माइन करेगी और एक नीचे होपर लगा दूंगा जो कि एक कलेक्ट होता है ऑटोमेटिक। तो ये चीज भी ऑटोमेटिक होने वाली है। बातों बातों में पता ही नहीं चला माइनक्राफ्ट के कितने दिन बीत गए और यहाँ पे देख रहे हो वॉन्डरिंग ट्रेडर आया भाई और इसके पास कोई भी अच्छी लूट नहीं थी हमारे लिए। अबे साले, मतलब लूट नहीं भाई, ट्रेड। जैसे जैसे मेरा वाटर व्हील तैयार होता जा रहा था भाई, यानी कि कोबलस्टोन जनरेटर, मैंने अपनी इन्वेंटरी में नोटिस किया 2 लीड और कुछ लेदर आ गया है। पता नहीं ये कहाँ से आया। मजा आया। सो फाइनली देखते ही देखते मेरा कोबलस्टोन जनरेटर बनके तैयार था। बट गाइस ये एक्सट्रीमली स्लो था। मुझे धीरे धीरे भाई कैसे न कैसे करके गियर्स वगैरह चेंज करके इसको थोड़ा फास्ट करना होगा और शायद क्या पता मुझे एक्स्ट्रा वाटर व्हील लगाने पड़े। मेरे पूरे ही रिसोर्सेस खत्म हो गए थे। मेरा एंडसाइट भी खत्म हो गया था, आयरन भी खत्म हो गया था। तो अब मुझे रिसोर्सेस माइन करने थे। मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ी केव थी तो मैंने सोचा उसके अंदर जाके माइन करी जाए। और भाई मेरे को सारा रिसोर्सेस इतना इजीली मिल गया ना कि कोई हद नहीं है। मेरे कोबलस्टोन जनरेटर में एक दिक्कत थी भाई, ये जितने भी कोबलस्टोन माइन कर रहा था ना वो यहाँ वहाँ गिर जा रहे थे या आधे लावा में गिर जा रहे थे। तो भाई मैंने एक होपर लगा दिया। अब क्या था, होपर के सामने जितनी भी चीजें टूट के गिरेंगे वो सब होपर खींच लेगा और इस चेस्ट में आ जाएंगी। यानी कि भाई बहुत सारे कोबलस्टोन जनरेटर बनने वाले हैं, लेकिन ये अब भी स्लो ही है यार। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो यार इसके ऊपर एक रूफ लगा देता हूँ ताकि ये जगह थोड़ी अच्छी भी लगे और बारिश में यार सब चीज भीगती रहते वो भीगे भी ना। कुछ ही देर में सुंदर सी दिखने वाली डेकोरेशन भाई एकदम खराब हो गई क्योंकि यहाँ पे आग लग गई थी कोबलस्टोन जनरेटर की वजह से। तो भाई अब मेरे को यहाँ पे ये चीज पत्थर से बनानी पड़ेगी क्योंकि लकड़ी से तो यार अब ये चीज बेकार है, मतलब ऐसे आग लगती रहेगी। थोड़े टाइम बाद मैं फिर से वहां केव में गया बड़ी सी में और वहां पे मेरे को स्लाइम मिल गए। उनको मैंने मार लिया क्योंकि भाई स्लाइम बोल के मुझे आगे जाके बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और इसके अंदर मेरे को पता चला एक बड़ी सी शाफ्ट भी है, यानी कि माइन शाफ्ट। अब वहां पे भाई मेरे लिए डायमंड मिल सकते हैं। वैसे तो मैं डायमंड की तलाश में हूँ, अभी तक मेरे को डायमंड्स नहीं मिले, काफी दिन भी बीत चुके हैं। यहाँ पे मेरे को एक स्पोनर भी मिल गया जिसके अंदर भाई मेरे को इंचेंटेड एप्पल और एक बहुत ही कीमती इंचेंटमेंट भी मिली, यानी कि वेन माइनिंग। भाई वेन माइनिंग एक बहुत ही तगड़ी इंचेंटमेंट है। मतलब अगर मैं ये पिकेक्स में लगा लेता हूँ ना और मैं किसी भी तरीके की वेन को माइन करता हूँ, जैसे कि मैं मान लो एक कोल को माइन करता हूँ और उसके आसपास बहुत सारे कोल है, तो मैं उस कोल को माइन करूंगा तो उसके आसपास के कोल भी माइन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यानी मेरे को एक ही ब्लॉक माइन करने की जरूरत पड़ेगी और बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। तो ये वेन माइनिंग होते हैं भाई, बहुत पावरफुल इंचेंटमेंट है। थोड़ी देर में भाई मेरे को डायमंड भी मिल गए, यानी कि भाई मेरे पहले डायमंड। बहुत खुशी हुई भाई डायमंड लेकर के। हाँ वो बात अलग है कि भाई ये सिर्फ 2-3 ही डायमंड थे। घर पे आके मैंने सबसे पहले एनविल बनाया भाई, और एनविल बनाने के बाद अब मेरे को जो डायमंड मिले थे ना, अब इन डायमंड से एक पिकेक्स बनाने का टाइम आ गया था क्योंकि मेरे पास वेन माइनिंग है। अब भाई वो वेन माइनिंग में इस पिकेक्स में लगाऊंगा तो बहुत बढ़िया काम करेगी वो, यानी कि एक साथ बहुत सारे ब्लॉक माइन कर लेगी वो। तो ये रही वेन माइन और ये लगा दी मैंने पिकेक्स में। अब देखो मैं कितने सारे ब्लॉक एक साथ माइन करता हूँ। खाने की मेरे पास हमेशा से ही कमी रही है भाई और अभी भी कमी है। तो मैंने क्या किया कि
भी मेरे घर के पास जो नदी बह रही थी ना, उसके आसपास मैंने थोड़ा होई से इस जमीन को उपजाऊ कर दिया और यहाँ पे वीट उगा दिए ताकि मैं ब्रेड वगैरह बना सकूं भाई। क्योंकि मैंने अभी कोई भी ऑटोमेटिक फार्म नहीं बनाया है अपना खाने के लिए, बट जल्दी ही मैं बनाने वाला हूँ। मैं थोड़ा ऑब्सिडियन माइन करने के लिए जाने वाला था कि अचानक मेरे को एक मेहमान दिखा, यानी कि एक ट्रेडर आया है भाई। तो इसके पास मेरे लिए भाई कोई भी अच्छी ट्रेड नहीं थी, तो मैंने इसको इग्नोर किया, मतलब इग्नोर कर दिया मैंने, सच में भाई इग्नोर किया इसको, मैं नहीं मानता। उसके बाद पता नहीं थोड़ी देर में मेरे इन्वेंटरी में 2 लेदर और 2 रस्सियां आ गई, पता नहीं कहां से आ गई, शायद वो ट्रेडर छोड़ गया होगा मेरे लिए। चलो कोई ना, बेचारा भला मानुस है यार। थोड़े ऑब्सिडियन माइन करने के बाद भाई वेन माइनिंग से ऑब्सिडियन माइन करना बहुत आसान हो गया। एक ही ऑब्सिडियन तोड़ना पड़ा और मेरे को 23 मिल गए, बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पे मेरे को एक टेंपल मिला था, अब इसके अंदर की लूट मेरे को देखनी है। और सच में भाई वेन माइन से ये TNT एक ही बार में सारे टूट गए, गजब है यार वेन माइन भी। फिलहाल मेरे को टेंपल से कुछ खास नहीं मिला भाई, एकदम घटिया लूट थी। 5 डायमंड और वो डायमंड हॉर्स आर्मर को छोड़ के। अब भाई आप लोग सोचोगे मैंने इतनी जल्दी नेदर ओपन क्यों कर लिया, क्योंकि नेदर में मिलती है क्वार्ट्ज। क्योंकि मैं अपनी जो अगली मशीन बनाने वाला ना, उसके लिए मेरे को क्वार्ट्ज चाहिए और उस क्वार्ट्ज को घिस के मुझे रोज क्वार्ट्ज बनानी होगी। और रोज क्वार्ट्ज से भाई एक डिप्लॉय नाम की चीज बनती है, वो बनानी है, यानी एक मशीनी हैंड है जो ऑटोमेटिक काम करेगा। मैंने अपने इस वर्ल्ड में भाई एक मैप इंस्टॉल किया हुआ है, जिससे कि भाई मैं आसपास की चीजें देख सकता हूँ मैप खोल के। तो मेरे को पता चला कि मेरे पोर्टल के पास नेदर फोर्ट्रेस भी है, तो ये मेरे लिए भाई इन फ्यूचर के लिए बहुत सही चीज है। अब मेरे पास सभी चीजें इकट्ठा हो चुकी है कि मैं अपने लिए एक ट्री फार्म बना सकता हूँ। तो उससे पहले मेरे को एक मशीन और बनानी पड़ेगी भाई, जो कि है मेटल प्रेस मशीन। क्योंकि जब तक मैं आयरन को चपटा नहीं करूंगा, जब तक भाई इसमें चीजें नहीं बनेंगी। मतलब मेरे को एक मेटल प्रेस मशीन लगानी पड़ेगी, जो कि मैं यहीं पर ही सेट करने वाला हूँ। क्योंकि मेरे पास भाई अभी यही है एक एनर्जी का सोर्स, जिससे कि मैं अपनी मशीनें चला सकता हूँ टेम्परेरी तौर पे। कोई भी ऑटोमेटिक जनरेटर नहीं है मेरे पास। तो ये है भाई वो मेटल प्रेस मशीन। और यहाँ पे मैं डिप्लॉय लगा देता हूँ, यानी कि डेपो लगा देता हूँ एक। यहाँ पे मैं कोई भी आयरन का पीस रखूंगा ना, तो भाई ये नीचे गिरेगा और इसको चपटा कर देगा, और उस चपटे वाले आयरन से मैं बाकी की चीजें बना सकता हूँ। बट ये बहुत स्लो है यार अभी भी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल करके भाई अपनी इस जगह को भी सही किया जाए और लकड़ी की सारी चीज हटाई जाए, क्योंकि बार बार इसमें आग लग रही थी। और साथ ही मैं अपनी मशीन में भी कुछ कोग व्हील वगैरह ऐड करने वाला हूँ, जिससे इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट होने वाली है। एंड लिटरली गाइस, थोड़े से कोग व्हील लगाने से भाई इसकी स्पीड देख रहे हो, कम से कम 3 या 4 गुना फास्ट हो गई। और अब कोबल स्टोन भी बहुत जल्दी माइन हो रहे हैं, यानी कि अब जल्दी भाई 10-15 मिनट में मेरी चेस्ट भी भरने लग जाएगी कोबल स्टोन से। अब बारी आती है हमारे ट्री फार्म की। तो भाई ट्री फार्म को एनर्जी देने के लिए मैं यहाँ पे मैग्मा क्यूब का, मतलब मैग्मा ब्लॉक का यूज करने वाला हूँ। इससे इसको इनकेस फैन को पावर आएगी तो ये चलने लग जाएगा और ये एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो भाई ट्री फार्म भी अब मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, बस मेरे को सैपलिन लगानी है और खाली हाथ से इस रोटेशनल गियर को एक बार ही पुश करना है, तो ये घूमने लग जाएगा। मतलब होता नहीं है वो, जैसे एक बार धक्का दे दो तो फिर ये घूमने लग जाएगा, बस ऐसा ही कुछ है। ट्री फार्म मेरा बन गया। ये जो आरी देख रहे हो ना आप, ये आरी जैसे ट्री ग्रो होगा उसको काटेंगी और ऑटोमेटिकली सारा सामान चेस्ट में जाएगा। तो मेरा ऑटोमेटिक ट्री फार्म तो बन के रेडी है भाई, अनलिमिटेड वुड आने वाला है। अब बनाते हैं डेप्लॉय, जो कि सैपलिन्स को ऑटोमेटिकली प्लेस करेंगे। भाई अब मैं बार बार जाके वहां पे सैपलिन थोड़ी लगाने वाला हूँ, बट डेप्लॉय बनाने से पहले मेरे को रोज क्वार्ट्ज बनाना पड़ेगा। और उसके लिए भाई एक सैंड पेपर बनाया मैंने, और अब इस सैंड पेपर से मैंने क्वार्ट्ज को घिसना पड़ेगा, तो रोज क्वार्ट्ज बन जाएगा। पॉलिश रोज क्वार्ट्ज तो बन गया भाई, और यहाँ पे मैंने बाकी की चीजें भी बना ली जो डेप्लॉय के लिए पड़ने वाली है मुझे। लेकिन एक चीज की दिक्कत थी, जो कि था भाई एक अलग तरीके का फर्नेस, यानी कि मुझे नेदर में जाके एक ब्लेज केज बनाना पड़ेगा और उसमें ब्लेज को पकड़ के लाना पड़ेगा। और उस ब्लेज को जब मैं कोल खिलाऊंगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, और उस हीट से मैं ब्रास बनाऊंगा। यानी कि मुझे ब्रास बनाना है भाई, 2 तरह के इनगट मिला करके ब्रास बनेगा। काम ये बहुत ज्यादा रिस्की है भाई, क्योंकि नेदर में जो भी गया है ना, वो एक न एक बार तो मरा ही है। और भाई यहाँ पे तो मेरे पास चांस ही एक है, मतलब मुझे बिना मरे ये काम करना पड़ेगा। प्लस यार मेरे पास 5 रेसिस्टेंस भी नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या मैं केज के अंदर ब्लेज को पकड़ पाऊंगा। प्लस मेरे को थोड़ी बहुत ब्लेज रोड भी चाहिए होंगी, जिससे कि मैं ब्रूइंग स्टैंड या फिर पोशंस वगैरह बनाना चाहूँ इन फ्यूचर तो बना पाऊँ। लिटरली गाइस मैं मरते मरते बच गया भाई, लेकिन शील्ड ने बहुत ज्यादा हेल्प करी मेरी, और मेरे को ब्लेज रोड भी मिल गई। प्लस मैंने ब्लेज को भी पकड़ लिया ब्लेज केज में। अब चलते घर पे। अब मेरे को ब्रास बनाने के लिए 2 इनगट को मिक्स करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक मिक्सचर बनाना पड़ा मुझे। अब इसके नीचे एक बेसन लगेगा, और बेसन के नीचे वो ब्लेज वाला फर्नेस लगेगा। फिर मैं उसको कोल खिलाऊंगा तो ये मिक्स करके वो 2 इनगट को मिक्स करके वो ब्रास बना देगा। लेकिन भाई उसको बनाने के लिए ना, मतलब इसको सेटअप करने के लिए माइंड पूरा का पूरा एफ हो गया भाई, क्योंकि यार इनको ना बहुत ज्यादा सेटअप करना पड़ता है। और मेरे इस वाटर व्हील की कैपेसिटी भी है, मतलब ये स्ट्रेस नहीं ले सकता ज्यादा।
मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट में इस पे नहीं लगा सकता, कम से कम लगाने हैं मुझे, ताकि ये स्ट्रेस ना ले और फ्लोलेसली सारी चीजें चलती रहे मेरी। तो इसमें बहुत दिमाग खर्च हुआ भाई। अब ब्लेज मैंने यहाँ पे लगा दिया है, लेकिन भाई ये बेचारा देख रहे हो कितना मासूम सा लग रहा है। तो जैसे मैंने इसको कोल खिलाया तो भाई भभक उठा, मतलब ये एकदम गर्म हो चुका है। अब मुझे इसमें जिंक और कॉपर डालना है, तो ये दो तरह के इनगट डालने से भाई ब्रास बन जाएगा मिक्स होके। और जैसे मैं ये दो चीज डालता हूँ तो ये अपने आप ही नीचे जाता है और इसको मिक्स करने लग जाता है और मुझे मिल जाता है भाई ब्रास। तो फाइनली भाई मैं डिप्लॉय बना सकता हूँ और अपने ट्री फार्म को फुल्ली ऑटोमेटिक कर सकता हूँ, मतलब कभी भी मुझे वहां पे जाके सैपलिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइनली गाइस ये है वो डिप्लॉय जो मैंने अब बना लिए 3, और अब इनको मैं अपने ट्री फार्म में जाके लगाने वाला हूँ, यानी ट्री फार्म वाली मशीन में लगाने वाला हूँ। और भाई ये सब चीजें इतना डिटेल में दिखाने का मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि अब आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बनेंगी और उनके छोटे छोटे पार्ट बनते हैं। अब वो छोटे छोटे पार्ट मैं आपको दिखाने लगे कि किस तरीके से बनेंगे, जो कि अभी अभी मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से बनेंगे। तो अब वो मुझे बार बार दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहले से ही बना के रखूंगा और सिर्फ मशीन आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, ताकि मेरा भी थोड़ा टाइम बचे और आप लोगों को भी देखने में मजा आए। अब मैं इस मोड पैक की सबसे पावरफुल क्राफ्टिंग टेबल बनाने वाला हूँ, जिसको बनाने के लिए मुझे बहुत सारा ब्रास लगने वाला है, क्योंकि भाई वो जो क्राफ्टिंग टेबल है वो 3x3 की नहीं होती है, वो उससे ज्यादा बड़ी होती है। तो इसके लिए मेरे को बहुत सारे ब्रास की केसिंग बनानी पड़ी और ये केसिंग से बनेगा मैकेनिकल क्राफ्टर, और ये मैकेनिकल क्राफ्टर बहुत बड़ा होता है गाइस। और हाँ, इसके साथ साथ मुझे इसको पावर भी देनी होगी, क्योंकि ये पावर से चलता है, इसको हम नॉर्मली क्राफ्टिंग टेबल की तरह नहीं चला सकते। तो यहाँ पे मैं एक विंड मिल भी बनाने वाला हूँ। अब मैं विंड मिल यानी कि हवा से इसको पावर दूंगा। और भाई ये वेन माइनिंग सच में भाई कभी कभार मेरे को परेशान करती है, तो मेरे को इसको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब मेरे को 2 पिकेक्स चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक विंड मिल तैयार करने वाला हूँ गाइस, और उसी विंड मिल से मैं पावर दूंगा अपने मैकेनिकल क्राफ्टर को, यानी कि अपनी बड़ी वाली क्राफ्टिंग टेबल को, जिससे कि इस क्रिएट मोड की बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें बनती है। प्लस इस क्राफ्टिंग टेबल को मुझे सेटअप भी करना होगा, मतलब भाई इसके उर्जे पुर्जे टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनको सीधा करना होगा। उसके लिए वैसे मैंने एक मैकेनिकल रेंच बनता है इसमें, वो भी बना के रख लिया है भाई। बट सबसे पहले तो भाई विंडमिल ही बनानी पड़ेगी ना, पहले इसको चेक भी तो करना पड़ेगा कि ये चल भी रही है क्या नहीं चल रही। मेरे विंड मिल का बेस तो बनके तैयार था भाई, अब बारी थी इसके ऊपर का हिस्सा बनाने का, यानी कि वो फैन जो विंड मिल को रोटेशनल पावर देता है एयर से। और इसके लिए भाई मैंने एक ग्लू बना लिया था, जो कि सुपर ग्लू बनता है, यानी कि स्लाइम बॉल से, जो कि मेरे को पहले ही मिली थी। अब इससे भाई चिपका चिपका के यहाँ पे मेरे पास कुछ वूल वगैरह भी है, जो मैं अभी फार्म करके लेके आया था शेयर से। तो भाई वो सब चीज से अब मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक विंड फैन, जो कि बहुत ही अलग डिजाइन का होने वाला है। ओके गाइस, तो भाई यहाँ पे मेरा विंड मिल बनके तैयार है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसी इसकी लुक है। तो ये देखो गाइस, ये बहुत ही अलग तरीके का दिख रहा है, बट इसको चलाने के लिए मुझे एक थोड़ा सा इसको फोर्स देना पड़ेगा, मतलब इसको थोड़ा सा धक्का देना पड़ेगा, फिर ये हवा से अपने आप चलने लग जाएगा। तो इसको धक्का देने के लिए जो गियर है ना, इस गियर पे मुझे हाथ मारना होगा कुछ इस तरीके से, तो ये रोटेट होने लग जाएगा। देख रहे हो गाइस कितना प्यारा लग रहा है, कितनी बढ़िया लुकिंग लग रही है इसकी। तो ये था भाई मेरी क्रिएटिविटी। तो देख रहे हो कितना सुंदर लगता है ऐसे तरीके का विंडमिल। अब इतनी बड़ी क्राफ्टर मैंने लगा तो लिया है, अब बारी है इसका जादू दिखाने का। तो देखो भाई कुछ इस तरीके से इसमें चीजें क्राफ्ट होती है, यानी कि अब मैं एक ऐसी चीज का आविष्कार करने वाला हूँ, मतलब आविष्कार तो पहले ही हो चुका है भाई, मैं बनाने वाला हूँ कि जिससे मेरी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। यानी कि मैं एक ग्राइंड स्टोन बनाने वाला हूँ, यानी कि एक ग्राइंडर बनाने वाला हूँ मैं, एक बहुत बड़ा ग्राइंडर। और उसको बनाने के लिए भाई ये वाला टेबल
टेबल बनाना ही पड़ता है, इसके बगैर हम नहीं बना सकते हैं उसको। तो देख रहे हो गाइस क्या कूल एनिमेशन है भाई, ये चीज सच में बहुत ज्यादा कूल है भाई। और हाँ, और ये बना नहीं, ये इसलिए नहीं बना क्योंकि नीचे वाले खांचे मैंने सेटअप नहीं किए थे इस टेबल के। मेरा ये फार्मूला भी फ्लॉप हो गया रे। फिलहाल क्रशिंग व्हील मेरे बन के तैयार थे भाई, उनका काम मैं बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन पहले मेरे को भाई खाने की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही थी, तो अब मेरे को यहाँ पे एक वीट फार्म बनाना, जिससे कि मैं बहुत सारी वीट ऑटोमेटिकली उगा पाऊंगा और ये ऑटोमेटिकली हार्वेस्ट भी होगा। मतलब मुझे आके हार्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये मशीन अपने आप ही वीट को उगाएगी, अपने आप वीट को काटेगी और एक चेस्ट में जाके डिप्लॉय कर देगी, मतलब वहां पे डिपॉजिट कर देगी। तो यहाँ पे भाई मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। जिस तरीके से ट्री फार्म काम कर रहा है, ये भी उसी तरीके से काम करेगा। मेरा वीट फार्म रेडी हो चुका है, मेरा ट्री फार्म रेडी हो चुका है। मैं चाहूं तो ट्री फार्म को इतना ज्यादा अपग्रेड कर सकता हूं कि एप्पल एक जगह जाएंगे, स्टिक एक जगह जाएंगे और लोग एक जगह जाएंगे। मतलब सारी चीजें सेपरेट हो जाएंगी, एक चेस्ट में नहीं आएंगी। इतना ज्यादा हम इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। थोड़े टाइम बाद में इनको फिर से चेक करने हैं, तो भाई ये बहुत सही काम कर रहे थे दोनों के दोनों फार्म। अब इनको टोटली अपग्रेड करने का वक्त आ गया है और अब इन लोग से मैं बनाऊंगा चारकोल। और चारकोल बनाने के लिए मैं यहाँ पे अपना सेटअप सेट करने वाला हूँ भाई। और ये सेटअप कुछ इस तरीके से शुरू होगा, मतलब यहाँ पे एक फैन लगा होगा और उसके सामने मैं लावा डालने वाला हूँ और इसको पावर मैं यहाँ पे विंड व्हील से दे रहा हूँ भाई, क्योंकि विंड मिल की पावर मेरी सिर्फ क्राफ्टिंग टेबल को जा रही थी और इस क्राफ्टर का यूज ज्यादा नहीं हो रहा भाई, बहुत कम यूज हो रहा है। जब बड़ी चीज बनानी पड़ती है तभी क्राफ्टर का यूज होता है। तो मैं इसकी बची हुई एनर्जी को भाई यहाँ पे दे रहा हूँ, यानी कि ये एक तरीके का चारकोल मेकिंग जनरेटर बनने वाला है। इसके सामने लावा डालूंगा तो ये आग फेंकेगा आगे से, मतलब आग वाली गर्म हवा फेंकेगा। अब इस गर्म हवा के सामने मैं कुछ भी डालूंगा ना, जैसे लोग डालूंगा तो वो चारकोल बन जाएंगे, कच्चा खाना डालूंगा तो वो पक जाएंगे और आयरन मतलब रो आयरन डालूंगा तो वो मेल्ट हो जाएंगे। तो ये एक तरह का फर्नेस की तरह काम करता है। और इसके आगे मैं ब्रास फनेल लगाने वाला हूँ, मतलब ये एक तरह के होपर होते हैं भाई, क्रेट मोड के होपर हैं। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब मेरे पास ब्रास था तो भाई मैंने काफी सारे ब्रास फनेल बना करके यहाँ पे सारी चीजों को अलग अलग कर दिया है। मतलब मैं सभी चीजें अलग अलग ले रहा हूँ। अब एक में स्टिक आ रही है, एक में एप्पल आ रही है और एक में लोग आ रहे हैं। और लोग वाली चेस्ट को मैंने पाइप का एक मोड डाला, मतलब पाइप का एक मोड डालना जरूरी था भाई, इसके बगैर थोड़ा टाइम लग जाता मेरे को चीजें करने में। अब पाइप वाले मोड से थोड़ा काम जल्दी हो गया मेरा। अब ये पाइप वाला मोड क्या करेगा, जितने भी लोग है ना उस चेस्ट में से निकालेगा और इस चेस्ट में डाल देगा। तो भाई ये सारे के सारे लोग उस चेस्ट में जाएंगे और वहां से निकल करके फर्नेस के आगे गिरेंगे और वो चारकोल बन जाएंगे और एक अलग चेस्ट में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ मेरे को ट्री फार्म से लोग मिलेंगे और लोग से मैं बनाऊंगा चारकोल और चारकोल से बनेगा अब एक बहुत तगड़ी चीज जो कि मैं अब बनाने वाला हूँ। तो भाई इस चारकोल वाली चेस्ट का मैंने एक आउटपुट दे दिया है, मतलब अब ये चारकोल अब एक बढ़िया सी जगह पे आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे मैं बनाने वाला एक स्टीम इंजन। और वो स्टीम इंजन में क्यों बनाने वाला हूँ भाई, अब मेरे को एक तगड़ी सी पावर चाहिए। मैंने पानी से पावर ले ली, मैंने हवा से पावर ले ली, लेकिन वो पावर इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो स्लो है यार। अब मुझे एक मतलब एक ठोस पावर चाहिए। तो भाई सामान मेरा बिल्कुल रेडी है, ये सब ब्रास से बना हुआ ये सामान। तो अब मैं बनाने वाला हूँ सबसे पावरफुल चीज, यानी कि एक स्टीम इंजन, जिससे मुझे बहुत तगड़ी पावर मिलेगी। वो पावर इनफाइनाइट भी हो सकती है भाई। तो चलो देखते हैं भाई मैं किस तरीके से स्टीम इंजन को बनाता हूँ। बट उससे पहले यार मेरे को एक रोटेशनल व्हील बनाना है और उस रोटेशनल व्हील को बनाने के लिए ना मेरे को 3 डिप्लॉय कुछ इस तरीके से लगाने होंगे और इनके नीचे डेपो लगाने होंगे। और इन डेपो से भाई एक बहुत अजीब सी चीज बनेगी, मतलब अजीब क्या बोले यार, वो बहुत मेन चीज है, यानी कि ये प्रेसिशन मैकेनिज्म। भाई इसका नाम जितना अलग है सच में ये बनाने भी इतनी यूनिक है। तो इसको बनाने में भाई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को, क्योंकि इसकी रेसिपी बहुत आसान है। बस इसको बार बार रिपीट करके बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। और ये गोल्ड की शीट से बनती है भाई, मतलब गोल्ड से बनती है ये। तो चलो गाइज अब अपना भाई स्टीम इंजन बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मुझे नीचे बहुत सारे ब्लेड्स फर्नेस लगाने पड़ेंगे और इसके ऊपर लगेगा हमारा स्टीम का इंजन। तो प्लेटफॉर्म तो मैं ऑलरेडी बना चुका था, अब भाई इसको सेटअप करना है।
अब आप लोगों ने बहुत सारे डीजल इंजन को देखा होगा कि हम एक क्रैंक से उसको हाथ से घुमाते हैं, फिर उसको स्पीड मिलते तब वो अपने आप चलने लग जाता है। तो सेम भाई स्टीम इंजन को भी पहले हाथ से घुमा के उसको पावर देनी होती है, फिर वो एक बार स्पीड पकड़ लेता है तो वो खुद से चलने लग जाता है एनर्जी की वजह से। मतलब जो कोल से गर्माहट इसको मिल रही है, पानी जो गर्म हो रहा है इसके अंदर, वो पानी इसको हीट देगा और ये भाई जो पिस्टन है ऊपर नीचे होंगे और ये चलने शुरू हो जाएंगे। तो भाई मेरा स्टीम इंजन सक्सेसफुली चल चुका था भाई। मैं सच बताऊं ना, इसको बनाने में बहुत दिमाग खर्च हुआ है, लेकिन सीरियसली गाइस ये बन चुका है। बहुत मेहनत लगी, आपका 1 लाख जरूर से बनता है भाई इस चीज के लिए। तो फिलहाल मेरे पास एनर्जी का मेन सोर्स हो चुका है और अब बनाने वाला हूँ गाइस मैं एक आयरन फार्म, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे सारे रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं। और इसकी मदद से ही गाइस, मतलब इससे जो मुझे स्पीड मिल रही है, ये जो स्पीड आप घूमते हुए देख रहे हो ना, इसका एक आउटपुट निकलता है जहां से इसकी स्पीड को मैं यूज कर सकता हूं। और ये पावर एक तरह से इनफाइनाइट पावर है। मतलब ट्री फार्म से लॉग बन रहे हैं, लॉग से चारकोल बन रहे हैं और चारकोल से यहाँ पे ये ब्लेज चल रहे हैं और ये पावर जनरेट हो रही है। और ये सब चीज बैलेंस्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोल मेरे जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं और धीरे धीरे बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा है कि मेरे कोल बहुत जल्दी जल्दी बन रहे हैं और धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मतलब एक तरह से ये इनफाइनाइट पावर हो गई, जो कि ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। तो अब बनाते हैं भाई एक आयरन का फार्म, और ये वो आउटपुट है इस मशीन का जहां से मैं इस आयरन के फार्म को पावर दूंगा। तो चलो भाई आयरन का फार्म बनाते हैं। और आयरन का फार्म का इस आयरन ही नहीं, वो बहुत सारी चीजें मेरे लिए निकाल के देगा। जोन से भी रिसोर्सेस मुझे चाहिए, वो चाहे वो गोल्ड ही क्यों ना हो, डायमंड को छोड़ के भाई। तो सारा सामान पहले मैं इन्वेंट्री में ले लेता हूँ भाई, जिससे भाई ये आयरन फार्म बनने वाला है। और अब इसको बनाते हैं और मैं आपको देता हूँ एक सिनेमैटिक लुक। Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música, 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 música de la República. Ajá. सो फाइनली गाइज हमारा लास्ट आयरन फार्म बन के भी तैयार हो चुका है, यानी कि अब हमें आयरन की भी कोई कमी नहीं होने वाली। एंड लिटरली गाइज ये 1 घंटे की AFK में 700 आयरन देगा मुझे। तो मतलब समझ सकते हो गाइज ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। माइनक्राफ्ट में आपने जितने भी वैनिला के आयरन फार्म देखे बड़े से बड़े, ये उनसे 10 गुना तेज है भाई, 10 गुना से भी ज्यादा लगा लो। प्लस मैं इससे और भी चीजें निकाल सकता हूँ, इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करके मैं इसमें और भी चीजें निकाल सकता हूँ, जैसे गोल्ड भी मैं इसमें से निकाल सकता हूँ। तो यार गाइज आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और दिमाग खर्च हुआ है भाई मेरा, इतना तो किसी भी मोड पैक में नहीं होता दिमाग खर्च। तो यार आपका 1 लाइक मेरे को बहुत खुशी देता है। प्लीज यार अगर इस वीडियो पे 20,000 लाइक हो जाते हैं ना, तो इसका सेकंड पार्ट मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, जिसमें लिटरली मैंने जमीन के अंदर से लॉन्च होता हुआ एक घर बनाया है और पूरा एक रेलवे नेटवर्क भी बना दिया है, बस उसको एडिट करना बाकी है। अगर भाई जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे 20,000 लाइक हो जाते हैं ना, तो मैं वो वीडियो फटाफट से एडिट करके लॉन्च कर दूंगा। इतना ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला जितना इसको लगा है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि यार इस वीडियो में तो 100 डेज हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं चाहता तो इसको और बड़ा बनाता, लेकिन 100 डेज तो हो गए ना भाई। एंडर ड्रैगन वीदर अभी तो पता नहीं क्या क्या बाकी है इस गेम की। अगर आप देखना चाहते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग। हैप्पी दीपावली टू माई ऑल यूट्यूब फैमिली, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।